एग्जाम में दिमाग ब्लैंक हो जाता है। जब भी बैठने जाते हो, एग्जाम में बैठते हो, क्वेश्चन देखते ही दिमाग का पूरा एकदम खाली हो जाता है दिमाग, कुछ समझ नहीं आता कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है मैथ में, मतलब समझो कि तुम कोई क्वेश्चन बनाने जाते हो, तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तुम उतना समझ नहीं पाते हो, तो वो चीजें आज क्लियर करने वाला हूं कि थोड़ा सा अप्रोच लगा के हम मतलब मार्क्स कैसे ला सकते हैं। मतलब फेल होने का डर है आपको, तो फेल नहीं आओगे अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे। ट्रिक बताता हूं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करके आओगे, उस प्रश्न को भी आप बना के आओगे। हाँ, थोड़ा बहुत ही, पर बना के आओगे। खाली छोड़ने से बेहतर है कि आप कुछ क्वेश्चन कर लो, ट्रिक के माध्यम से ही कर लो, जिसमें से 2 नंबर में से 1 नंबर तो मिलेगा ना। अगर खाली छोड़ के आओगे तो एकदम कट हो जाएगा वो, तो उससे बढ़िया है कि हम थोड़ा इधर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे टॉपर ट्रैक में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या आता है, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या आता है, तो पहला हम लोग का क्वेश्चन जो आता है वो आपके स्क्रीन पे है, जो पहला क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा ए है। समझो इधर क्या कह रहा है। समबाहु त्रिभुज, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, ये समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा ए है, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज का शीर्ष लंब 3√3/2 ए होगा, है ना क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है क्या सिद्ध करना है हम लोग को। सिद्ध करना है √3/2a, यही सिद्ध करना है ना, यही सिद्ध करना है। कर लेंगे अपन, अच्छे से कर लेंगे। वैसे ये ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। तो इसका टेंशन आप लोग मत लो, ठीक है। अभी हम लोग इस चीज को क्लियर करते हैं, कैसे आप लोगों को बनाना है, कैसे नहीं, ठीक है। तो सबसे मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा उधर। अब देखो इधर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है ना। चलो नहीं दिख रहा, कोई नहीं, चलो इधर सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है। तो हल में लिखेंगे, हल इधर लिख देंगे हम प्रश्नोत्तर संख्या, मान लो डैश, जो भी रहा आपका, 1 रहा, 2 रहा, जो भी रहा वो यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे नीचे ब्लू पेन से ही लिखना है, ठीक है। और हल, उसके बाद हम लोग हल लिखेंगे। उसके बाद हल के बाद हमारा क्या क्या रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी करके। तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजा एक समान हो। चलो ये रहा एक समबाहु त्रिभुज। चलो कोई नहीं, फिगर को हटाते हैं, हाथ से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज, देखो सही नहीं बन रहा फिर भी, ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ए है ना, क्वेश्चन यही कह रहा है समबाहु त्रिभुज। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक भुजा ए है, प्रत्येक भुजा इसकी मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो सब भुजा ए हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है कि तो सिद्ध करे कि शीर्ष त्रिभुज का शीर्ष लंब, शीर्ष क्या होता है, शीर्ष ये होता है भाई, शीर्ष लंब, इसका नाम हम लोग देंगे डी, ठीक है। छोड़ो यार, डी, ठीक है, डी देंगे नाम, ये हो जाएगा शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब क्या है, जो ये है शीर्ष लंब, इसको मान लो एच से कर लो या फिर एच से कर लो। शीर्ष लंब क्या है, √3/2a, यही है ना। चलो कोई नहीं, हो गया ये। अब हम लोग फिर इधर आएंगे, थोड़ा सा इधर, यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से, बीच में कॉमा नहीं लगाना है, इधर लगाना है, ठीक है। प्रश्न से जो प्रश्न आपका दिया हुआ है वो एज इट इज उतार देंगे, या फिर कुछ तोड़ मरोड़ कर नीचे लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से समबाहु त्रिभुज एबीसी, क्या है, एबीसी। क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा ए है। तो यहां इधर कॉमा देके यहां से स्टार्ट कर देंगे। तो के बाद क्या है भाई, तो सिद्ध करें त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2a होगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन को उतार देना है यहाँ पे। सेम जो क्वेश्चन लिखा है, जो क्वेश्चन है सेम उतार देना है। ये फिगर देख लेना आप लोग, फिगर आप लोग को ड्रॉ करने आ जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन में अप्रोच लगाना है। त्रिभुज कह रहा है तो मैंने त्रिभुज बनाया। क्या देखो, त्रिभुज, वहां पे भी त्रिभुज कह रहा है, हम भी त्रिभुज बनाए। ये त्रिभुज है, ये है, तो देखो त्रिभुज कहा, हम लोगों ने त्रिभुज बनाया। उसके बाद प्रत्येक भुजा ए है, तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा को हमने एक किया। उसके बाद तो सिद्ध करे कि
त्रिभुज का शीर्ष लंब, अब शीर्ष लंब ये रहा, इसको L से डिनोट करो तो, H से डिनोट करो तो ये होगा। अब देखो यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आता है, आगे भी हम लोग को करना पड़ेगा, आगे भी अगर आप लोग को थोड़ा दिखता होगा, चलो कोई नहीं मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। देखो देखो दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो देखो हम लोग थोड़ा नीचे करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे चित्र से, चित्र से या चित्र में, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, चित्र से। चित्र से हम लोग को क्या दिख रहा है? ए बी बराबर ए, दिख रहा है ना, ए बी बराबर ए, तो ए बी बराबर ए। सेकंड में बी सी बराबर ए। उसके बाद हम लोग को ए सी बराबर भी ए है कि नहीं? ए सी बराबर ए, बी सी बराबर ए, तो यहाँ पे ए सी बराबर ए कर देंगे। ये आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? ये बस इतना कर दोगे आपका नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, ये बॉक्स मत बना देना, यहाँ पे रीजन भी लिखना पड़ेगा, वो रीजन भी मैं बता देता हूँ। बहुत ही आसान है, देखो कुछ आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हमने किया है। BD बराबर, अब यहाँ पे देखो, अब ये शीर्ष लंब भी तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। तो देखो हाफ क्या होता है, किसी चीज का हाफ क्या होता है? 1/2 होता है ना, किसी भी चीज का। ये 1 के जगह पर मान लो A का हाफ करना है तो A/2 कर देंगे, B का हाफ करना है तो B/2 कर देंगे, यही करेंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग को वही करना है, थोड़ा बहुत हल्का सा दिमाग यूज करना है, हल्का सा अप्रोच पावर बढ़ाना है आप लोगों को। और यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ये करके रीजन में हम लोग को डाल देना है। रीजन में बस क्या डालना है, क्या यहाँ पे हम लोग डालेंगे BD, B और D। ये देखो ये और ये मिलके ही पूरा A बना, तो अगर हाफ का देखेंगे तो हाफ ही आएगा। तो BD बराबर, यहाँ पे BD बराबर क्या हो जाएगा? BD बराबर A/2, क्योंकि हाफ ले रहे हैं हम, A/2। उसके बाद AC बराबर भी A/2। इतना आप लोग कर लेते हो, इतना फाइनल आप लोग कर लेते हो, आपका नंबर मिल जाएगा। आपका नंबर मान लो 2 मार्क्स का आता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, तो इसमें 1 मार्क्स तो मिलेंगे, 2 मार्क्स भले ही ना मिले पर 1 मार्क्स। अब सोचो आपको कुछ नहीं आता है, आप क्वेश्चन से ही इतना कर लिए, तो आपका 1 मार्क्स जो होगा वो तो मिल जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो मिल जाएगा आपका, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने सिखाया, यहाँ पे आप लोग एक बार देख लो, अगर एग्जाम में आता है तो आपको एज इट इज कॉपी कर देना है। दूसरा नंबर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, दूसरा नंबर है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो देखो पढ़ो तुम लोग भी पढ़ो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष बिंदु क्रमशः 0,4, 0,4, 3,6 एवं -8, -2 है। क्या है? इधर देखो क्या लिखा है, पढ़ लिए, एज इट इज क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को देखो क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर फ्रेश लिखना, राइटिंग सही बिठाना, नंबर सही मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या जो भी हुआ, मान लो वो 1 था, मान लो इसको हम लोग 2 मान लिए, ठीक है। मान लो दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम लोग को हल करना है, तो क्वेश्चन से ही हम लोग आंसर बनाएंगे। हम लोग को बाकी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हम लोग यहीं से बनाने वाले हैं। और एकदम मस्त ट्रिक बता रहा हूँ भाई, ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा। अब देखो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल लिखना जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए आप लोगों का। हल लिखते हैं, हल लिख के हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? प्रश्न से, कॉपी भी तो भरना है, बिहार बोर्ड में ऐसे ही चेक होता है। प्रश्न से, तो प्रश्न से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्या करेंगे? या तो क्वेश्चन को हम लोग तोड़ मरोड़ देंगे, या फिर अगर तोड़ना मरोड़ना भी नहीं आता है तो आप एज इट इज क्वेश्चन लिख दोगे। क्या करोगे? एज इट इज क्वेश्चन लिख दोगे, जैसा क्वेश्चन है उतार दो। पर हम लोग थोड़ा इसमें मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा एकदम बिल्कुल हल्का सा लिखते हैं। माना ABC एक त्रिभुज है। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मान लो एक त्रिभुज का, पहले फिगर बना लो, फिगर पहले बन जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिगर बन जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं ना। देखो थोड़ा मैं क्वेश्चन हाइड करूंगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, इधर मैं बना देता हूं। त्रिभुज, देखो त्रिभुज मैंने बना लिया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो माना कि इसको A समझ लेते हैं, AB AC, ठीक है। तो हम लोग का क्रमशः देखना है, क्रमशः 0,4 A को हम लोग ले लेंगे 0,4, B को ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे भाई? 3,6, और इसको 8 - 2, यही लेंगे ना। हो गया, ABC बन गया, बस बात खत्म। फिगर से ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष बिंदु, क्या लिखेंगे? जिसका शीर्ष बिंदु, देखो अगर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो भाई पढ़ ले अभी जाके, अभी टाइम है। पर जिसको नहीं आता है वही वीडियो देखे, ठीक है। जिसका शीर्ष बिंदु 0,4 है, जिसका शीर्ष बिंदु 0,4। देखो क्वेश्चन ही उतार रहा हूं मैं, सिंपल क्वेश्चन ही उतार रहा हूं। या तो क्वेश्चन मॉडिफाई कर दो या फिर एज इट इज क्वेश्चन लिख दो। उसके बाद -8 - 2 यही लिखना है। इसके नीचे बस एक छोटा सा काम करना है, चित्र से।
इधर लिख दो क्या, दिखेगा? देख लेता हूँ। हाँ हाँ दिख, यहाँ पे लिखना है चित्र से। चित्र से, चित्र से क्या लिखना है आप लोग को? ए बराबर, वहां पे देखो ए बराबर 0,4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 0,4, ठीक है। बी बराबर क्या है? 3,6, और सी बराबर हम लोग का क्या है? -8/-2, भले -8 -2, ठीक है। ये हो गया फाइनल। इतना ही आप लोग को करना है, इससे ज्यादा आप लोग को कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं। बस ऐसे ही आप लोग को सीखते जाना है क्या कह रहा हूं क्या नहीं, ठीक है। बस सिंपल, आप लोग को ये चीजें ध्यान में रखनी है, इन चीजों का मतलब समझना है। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, अगर नहीं लगाओगे थोड़ा सा दिमाग तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा सा अप्रोच पावर बढ़ाओ भाई लोग। देखो कितना मस्त हो गया अब ये क्वेश्चन। मान लो ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो उसमें से 1 नंबर तो पक्के हैं, 2 नंबर शायद नहीं मिले पर 1 नंबर मिल जाएंगे, तो आपका 2 नंबर तो 1 नंबर ही। मान लो 15 क्वेश्चन बनाने होते हैं, अगर 15 क्वेश्चन में आप लोगों को मान लो 5 क्वेश्चन आ जाता है, 5 क्वेश्चन तो आ जाएगा ना, उतना तो मैं आप लोग पे भरोसा कर सकता हूँ। पर कुछ चैप्टर्स आप लोग नहीं पढ़े, तो वहां पे आपको 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं बन रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में क्या करने हैं आप लोग को? यही ट्रिक अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम उतार के मत आ जाना, आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना। त्रिभुज कह रहा है त्रिभुज बनाओ, समबाहु त्रिभुज क्रमशः दे रहा है तो ये लिख दो, 0,4, जो भी है क्वेश्चन से ही आंसर फॉर्म कर दो। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको बस तोड़ मड़ोड़ के नीचे लिख दो, बस बात। जो टीचर तुम लोग को साल भर पढ़ाए हैं उन टीचर से जाके पढ़ लो। एक दिन ही है, एक दिन में थोड़ा सा मेहनत कर लो। ये वीडियो क्या है, सुबह में देख के चले जाना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा कर देना। जो क्वेश्चन नहीं आएगा, तुमको अटेम्प्ट करने तक नहीं आएगा, कर देना ऐसे, कुछ तो नंबर मिलेगा ना। मान लो अगर तुम थोड़े तेज बच्चे हो, मान लो अगर 15 क्वेश्चन आता है, मान लो तुम 10 ही क्वेश्चन बना पाते हो, 5 क्वेश्चन तो इस ट्रिक से बन जाएगा ना। तो 5 क्वेश्चन का मानो तो 3 नंबर भी अच्छा। देखो ब्लैंक छोड़ने से ना बढ़िया है, ब्लैंक छोड़ने से बढ़िया है कि कुछ भर के आओ, समझे। चलो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, क्योंकि आप लोग का भी एग्जाम है कल। तो बढ़िया से पढ़ाई करो, चैनल को सपोर्ट करो और एकदम बढ़िया रैंक वैंक लाओ। अगर कोई छोटे भाई बहन है जो 10th में पढ़ने वाले हैं, पूरा साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। एक भी पैसा, एक भी पेड बैचेस, नोट्स का भी पैसा नहीं लूंगा। हम लोग कुछ दिनों में नोट्स भी देंगे, जिसका हैंड रिटन नोट्स, एक भी पैसा नहीं लेंगे उसका, फ्री में, समझे। तो आप लोग को बस यही करके जाना है। अगर आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने नहीं आता है तो ऐसे देख के जाओगे, क्या पता वहां पे आपका थोड़ा सा दिमाग चले, इसके बाद आप लोग खुद कर दो तो 2 में 2 मिल जाएंगे। अगर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा ट्रिक अप्लाई करना। हो सके तो रात को एक मैं 5 मार्क्स वाला एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें 5 मार्क्स आपका कंप्लीट करा दूंगा, मतलब 5, एक वीडियो से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ सिखा दूंगा उसमें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।